हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको सिखाया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के डिटेल कॉन्सेप्ट आपको दिया था बेटा। आज उसी चीज को विद इन 10 मिनट्स में आपको सिखाने जा रहा हूं बेटा। तो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप लोग भी पेन एंड पेपर निकाल लीजिए और मेरे साथ नोट करते रहिए। हेडिंग लिखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या हेडिंग बेटा? चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है, मैंने डिटेल वीडियो में समझाया था। कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो मींस होता है इलेक्ट्रॉन, दैट मींस चार्ज, एंड स्टैटिक्स मींस होता है स्टेशनरी और रेस्ट। अब देखो इसमें पहला मैंने आपको सिखाया था बेटा कूलॉम्स लॉ। क्या सिखाया था बेटा? कूलॉम्स लॉ। तो कूलॉम्स फार्मूला आपको लर्न होना चाहिए। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, राइट ना। तो देखो आपने कंसीडर किया टू चार्ज Q1 और दूसरा क्या माना बेटा Q2। कितनी दूरी पे रख दिया आपने? r डिस्टेंस पे रखा, तो नेचर कैसा होगा? रिपल्सिव। एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अगर नेचर अपोजिट होता तो एक दूसरे को वो अट्रैक्ट करते। कितना फोर्स होता मैं फार्मूला आपको दे रहा हूं। तो इन्होंने फार्मूला फाइंड किया बेटा कूलॉम्स ने। उनको मिला 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r²। ये याद रखिएगा कितना न्यूटन का फोर्स रखता। अगर ये दो चार्ज है Q1 एंड Q2 है, इतने दूरी पे रख दिया तो फोर्स लग रहा है, राइट ना। एक दूसरे को इन्फ्लुएंस में आ रहे हो। अगर हम दूरी बढ़ा रहे हैं, डिस्टेंस चेंज कर रहे हैं, तो फोर्स भी क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। कैसा? इनवर्सली स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है ना। तो 1/4πε0 की वैल्यू अगर लर्न है बेटा तो फास्ट बताइए कितना होता था। 1/4πε0 की वैल्यू आपको याद होगा 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। ये फार्मूला मैंने आपको सिखाया था, राइट। परमिटिविटी ε0 को यहाँ परमिटिविटी बोलते हैं। इसकी वैल्यू होता है 8.85 10⁻⁻12 कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये फार्मूला होता है। मतलब ε0 की वैल्यू यही होती है, याद रखना है ना। कितना? 8.85 × 10⁻12 कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बोलते हैं। ऐसे एक होता है रिलेटिव परमेबिलिटी, उसको हम लोग लिखते हैं कितना? ER, या इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोल दीजिए। द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी, राइट। इसको एप्सिलॉन, ठीक है ना। ये भी कभी-कभी यूज करना पड़ेगा, आपको याद रखिएगा। अब यही सोचो, ये फोर्स मान लीजिए एयर में है तो फोर्स इतना लगा। अगर यहाँ पे आपने वाटर फिल कर लिया, देखो दूसरा कलर लेके मैं समझा दे रहा हूँ। मान लो हमने इस जगह पे वाटर कर लिया, तो यहाँ पे जो फोर्स चेंज होगा कितना होगा? नीचे देखो मीडियम वाला लिखा जाएगा तो E0 × K, और E0 ऑलरेडी था, K एक्स्ट्रा आ रहा, तो नया फोर्स जो आ रहा पहले का कितना लिखोगे? बोलिए जल्दी, कितना आ जाएगा? F/K टाइम्स आ जाएगा। याद रखना, F1/K टाइम्स ऑफ इनिशियल फोर्स का 1/K टाइम्स, याद रखिएगा, ठीक है ना। ये सिखाएगा। उसके बाद मैंने आपको सिखाया था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज सिर्फ और सिर्फ मैं फार्मूला आपको समझा रहा हूं बेटा। कितना आया था? 1/4πε0 Q/r²। क्या होता है? Q/r², यूनिट न्यूटन पर कूलॉम। तो किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी r डिस्टेंस पे क्या होगा, तो आपको सिर्फ याद रखना 1/4πε0 Q/r। यहाँ पे देखो 2 Q आ रहा था, इसमें एक सिंगल Q आएगा, क्योंकि आपको जनरलाइज बेसिक फार्मूला पता है E = क्या होता है? F/Q, ठीक है ना। तो जब F को डिवाइड करेंगे Q से, Q कैंसिल हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा 1/4πε0 Q/r²। ऐसे आपको याद रखना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या याद रखोगे बेटा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? ड्यू टू पॉइंट चार्ज 1/4πε0 Q/r। देखो इसमें r² आ रहा है, इसमें r नहीं आ रहा, इसमें r आ रहा है, r² आ रहा है, इसमें r आ रहा है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये होता है, राइट। यूनिट की बात करोगे तो यूनिट लिखा जाएगा वोल्ट। क्लियर है? ये समझाया था मैंने आपको। उसके बाद मैंने आपको सिखाया था इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो आप ये भी लिख लो इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये आपको रिवीजन में बहुत काम आएगा, याद रखिएगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये होता है बेटा E.S। क्या होता है? E.S। तो इसको लिख लो ES cos थीटा। क्यों? क्योंकि आपको पता है E.S या A.B क्या लिखते हो? AB cos थीटा। तो यहाँ पे वही चीज, हम तो कॉन्सेप्ट तो एक ही है, राइट।
तो ई एच कॉस थीटा लिखा जाएगा। यूनिट की बात करें तो हो जाएगा न्यूटन मीटर, क्या लिखोगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स याद रखिएगा। उसके बाद मैंने आपको सिखाया था गॉस लॉ। क्या समझाया था बेटा, गॉस लॉ। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने ये बोला नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स एनी क्लोज सरफेस इज ऑलवेज इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ इनक्लोज चार्ज। इन्होंने क्या बोला, क्लोज इंटीग्रल E डॉट ds इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स किसका बाबू, क्यू इनक्लोज, जितना चार्ज आपने पैक करके रखा है उसका। तो ये गॉस लॉ है, याद रखिएगा। E डॉट ds इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ इनक्लोज चार्ज। वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इनके बहुत सारे एप्लीकेशन है। आपके 12th में तो 2 से 3 एप्लीकेशन जो फेमस हो वो दिए गए, लेकिन और डिटेल्स में पढ़ोगे जे लेवल तक के, नीट लेवल तक के एप्लीकेशन और भी हम लोग बात करते हैं, इंक्लूड करते रहते हैं, ठीक है। तो देखो इनके एप्लीकेशन, पहला ही अगर हम लोग बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल सेल। क्या लिखेंगे बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल सेल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल सेल की वजह से क्या आया था बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल शेल। शेल का मतलब आपको पता होगा ना, हॉलो स्फीयर। तो अगर हॉलो स्फीयर है तो उसकी वजह से आपने क्या इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। देखो इसका रेडियस कितना माना था r, इस पे चार्ज कितना दे दिया आपने, प्लस 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 मान लो q दे दिया। अब इसमें आप देखो इसके r डिस्टेंस पे बाहर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो इसके लिए आपने गॉसियन स्फीयर ड्रा किया था ना, कितना आया था, आउटसाइड, मतलब स्मॉल r जो है कैपिटल R से ज्यादा है, मतलब बाहर हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई, क्या लिखोगे, स्मॉल r का स्क्वायर। सरफेस की बात करें, स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R, इसका मतलब ये सरफेस हो गया, राइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पे कितना आ जाएगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई कैपिटल R। थर्ड की अगर हम बात करें तो इनसाइड कोई भी पॉइंट ले लो, क्या इसके अंदर कोई चार्ज बंद है, तो जब चार्ज बंद नहीं होगा तो फ्लक्स मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो याद रखिएगा इनसाइड कितना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, जीरो इनसाइड। तो ये मैंने आपको समझाया था। दूसरा एप्लीकेशन क्या सीखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग कंडक्टर। एक लॉन्ग कंडक्टर ले लिया, इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर है, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आया था, याद है ना आपको, नहीं याद है तो मैं आपको वापस से रिवाइज करा। ये सिर्फ और सिर्फ रिवाइज के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये लेक्चर ले रहा हूँ, क्योंकि इसका लॉन्ग वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ बेटा। सिर्फ और सिर्फ विद इन 10 मिनट्स में मैं आपको ओवरव्यू देना चाह रहा हूँ, ताकि आप एग्जाम टाइम में इसको अच्छे से समझो। अभी आपके पास टाइम है, राइट, तो आप लॉन्ग वीडियो को पढ़िए, लेकिन एग्जाम टाइम एग्जाम के एक दिन पहले ही इस वीडियो को देख के जाना, ताकि फार्मूले एक बार रिमाइंड हो जाए माइंड में, ठीक। लॉन्ग वाई इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग कंडक्टर, तो इसकी वजह से क्या होगा बाबू, तो आई थिंक आपको पता होगा फार्मूला E इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r, ये याद रखिएगा, फार्मूला ये होता है, राइट। ऐसे हम लोगों ने बात किया था स्फीयर की वजह से, सीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या लिखोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज सीट। तो सीट की वजह से कितना आया था, तो आप बोलोगे सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ई की वैल्यू कितना आया था बेटा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज सीट, यूनिफॉर्मली लॉन्ग चार्ज सीट, इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज सीट, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये फार्मूला आपको लर्न करके जाना है, पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं। सिग्मा क्या होता है, क्या सिग्मा को क्या बोलते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी, और लैम्डा क्या होता था, लीनियर चार्ज डेंसिटी Q बाई L, और ये होता था Q बाई S एरिया। ये लिखने के बाद आपने आई थिंक हेडिंग लिखा रहा होगा बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। क्या लिखा था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, बोलो ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आपने लिखा था 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R, इतना लिखा था जूल, या जनरलाइज फार्मूले में लिखा था तो U इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ब्रैकेट में 1 अपॉन R2 माइनस 1 अपॉन R1 जूल। क्लियर है ना, ये फार्मूला आपने याद किया था। और उसके बाद देखो बहुत सारी चीजें मैं आपको बहुत शॉर्ट टाइम में सिखा के जा रहा हूँ बेटा,
ठीक है ना। आप इनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, नोट कर लो अच्छे से, ठीक है ना। तो ये लिखा था। अब इसी के बेसिस पे आपने क्या बोल दिया कि अगर R2 की वैल्यू R ले लिया और R1 इनफाइनाइट से लेके R चार्ज को, जैसे ये इनफाइनाइट है, यहाँ मुझे आना है, तो इनफाइनाइट से चल के यहाँ तक आ रहा हूँ अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मुझे तो काम करना पड़ रहा, तो काम कहाँ गया, स्टोर हो जाता है इन टर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है? यस। तो यहाँ पे जब इंफिनिटी रखोगे ओवर अपॉन इंफिनिटी 0 होता है, तो ये फार्मूला आपको कन्वर्ट होकर मिल जाएगा। क्लियर है? अब देखो इससे एक कॉन्सेप्ट समझ में आया कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, यहाँ पे समझो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या समझा आपने? देखो उसके लिए हमें बात करना है U = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको हम Q1/R लिख के और ब्रैकेट के बाहर लिख दिया Q2, या उल्टा कर सकते थे। ठीक, तो देखो ये हो गया पोटेंशियल। पोटेंशियल क्या होता है बेटा, अभी आप पीछे समझाया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। तो इससे मान लो V1 इनटू में क्या लिखा Q2, ये सारे एस U। तो इनको वर्ड में क्या लिख सकते हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल इनटू चार्ज, पोटेंशियल इनटू चार्ज। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक जो पोटेंशियल आ रहा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी अलग है, पोटेंशियल अलग याद रखना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को B से लिखते हैं, तो यहाँ पे आ गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। यूनिट की बात करें जूल पर कूलॉम होता है बेटा, बट इसी को हम लोग बोलते हैं वोल्ट। क्या बोलते हैं? वोल्ट। तो ये क्लियर कट आपको लर्न होना चाहिए प्रॉपर बेस से, ढंग से अच्छे से याद रखिएगा इस चीज को, राइट। U/V या इसी को W/Q भी लिख सकते हो, W/Q। यूनिट की बात करें तो क्या लिखेंगे? वोल्ट। ठीक है ना। तो ये चीज नोट करने के बाद मैंने आपको आई थिंक सिखाया था क्या चीज, बोलो, पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। तो देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल क्या होता है, देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू क्या लिखोगे बेटा? डाइपोल। तो डाइपोल की वजह से क्या आया था, डेरिवेशन नहीं समझा रहा हूं, ओनली एंड ओनली फार्मूला दे रहा हूं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आई थिंक पता होगा P cos थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R², ये आया था डाइपोल की वजह से, जनरलाइज्ड फार्मूला था, राइट। इतना बोल रहा हूं। अगर ये एक्सियल पोजीशन पे होता, एक्सियल पॉइंट, तो एक्सियल पॉइंट पे B cos 0 हो जाएगा, तो P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R² लिखा जाएगा। क्लियर है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाई R² कितना वोल्ट आ जाएगा एक्सियल पॉइंट पे। तो ये फार्मूला याद रखिएगा। उसके बाद मैंने आपको सिखाया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज का मतलब बहुत सारे चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, तो आप लिखोगे V1 V2 V3 डॉट डॉट Vn। क्या मैंने बोला, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज एंड नंबर ऑफ चार्ज। तो उसकी वजह से डायरेक्ट लिख लेना बेटा V1 प्लस V2 प्लस V3 डॉट 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 Vn, ये लिख लीजिएगा, जिसको हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल भी बोल सकते हैं। क्लियर है? तो ये चीज याद रखिएगा। उसके बाद मैंने आपको सिखाया था, आप सब बच्चों को याद होगा कि पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज, तो आपने लिखा था ना पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज एंड नंबर ऑफ चार्ज। तो देखो पोटेंशियल एनर्जी में याद रखना, थोड़ा क्लियर कट रखना है कि यहाँ पे जो पेयर बनेगा सब चार्ज के बीच पेयर बना के रखना है। ठीक है ना? क्लियर है? जैसे देखो ट्रायंगल से ले लो, यहाँ पे है Q1 और यहाँ पे Q2 और यहाँ पे Q3, तो इनमें 3 पेयर बनेगा, 1 2 3, समझा ना? 1 and 2 के बीच बने 2 and 3 और 3 and 1 के बीच, तो ये ऐसा लिखा जाएगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्ज। ठीक है? उसके बाद देखो नेक्स्ट एक और हेडिंग मैंने आपको समझाया था, टॉर्क ड्यू टू डाइपोल। क्या चीज? टॉर्क ड्यू टू डाइपोल। तो टॉर्क ड्यू टू डाइपोल क्या था, बोलो? P E sin थीटा। क्या था बेटा? P sin थीटा, इसी को वेक्टर फॉर्म में लिखा था, तो P क्रॉस E लिखा था, P क्रॉस E। ऐसे हम बात करें पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू टॉर्क, तो पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू टॉर्क,
ड्यू टू डायपोल, टॉर्क क्यों लिखेंगे यार, है ना। तो डायपोल की वजह से क्या लिखेंगे, P cos थीटा, ये तो लिखते थे। अरे यार नहीं याद आ रहा, ऐसे करोगे एग्जाम आ रहा ना। यस, तो देखो आपने जनरलाइज फार्मूला ये लिखा था, P ब्रैकेट में cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, ये लिखा था। बट मैंने क्या बोला, ये भी तो लिखा था जब थीटा का डिफरेंट फॉर्म लिया था, तो माइनस PE cos थीटा, ये लिखा था ना। इसी को बहुत सारे बच्चे लिख देते हैं, P डॉट E ए U इज इक्वल टू इतना। क्लियर है? यस, तो इतना आपको मैंने सिखा दिया था बेटा। यूनिट की बात करें, जूल होता है। यूनिट क्या होता है बेटा, जूल होता है। और भी आपको कुछ लग रहा है कि सर मुझे और चीजों की नीड है, तो प्लीज विदाउट हेजिटेशन आप कमेंट करिए। 100% उस टॉपिक का वीडियो अपलोड किया जाएगा विद इन 1 डेज के अंदर, राइट। नेक्स्ट लेक्चर में लेके आ रहा हूं बेटा कैपेसिटर। कैपेसिटर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उसका नोटिफिकेशन पाने के लिए आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जैसे उसका वीडियो मैं अपलोड करूं तुरंत नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और प्लीज मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अपने दोस्तों के साथ इतना ज्यादा शेयर करिए, इतना शेयर करिए कि मुंबई के किसी कोने में बैठा हुआ बच्चा, उसके पास भी मेरा वीडियो पहुंच जाए। प्लीज सपोर्ट करिए। अभी मैं स्ट्रगल कर रहा हूं, देखिए वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, कितना मेहनत लगता है एक वीडियो अपलोड करने के लिए। मेरे पास बहुत अच्छा सेटअप तो नहीं है, बट मैं व्हाइट बोर्ड और इस मार्कर की हेल्प से मैं आपको कंटेंट देने की कोशिश कर रहा हूँ। डे बाय डे मैं 100% कोशिश करूंगा कि वीडियो की क्वालिटी इंप्रूव करूं। बट प्लीज सपोर्ट करिए बेटा, शेयर करिए। आपके एक शेयर से, एक सब्सक्राइबर से बहुत ज्यादा मोटिवेशन बढ़ता है, राइट। अभी आपके सपोर्ट से चैनल पे 700 के आसपास सब्सक्राइबर होने वाले हैं। थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए बेटा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद।